औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाहि इबादा। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का इस अम्र पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए यकीनन वो कम है कि उसने हमें तहजीबों की इस भरी पूरी आबादी में मज़हब और अदियान के इस भरे हुए गुलशन में सिर्फ हम वो लोग हैं कि जिन्हें उसने मोहब्बत अली के लिए मुंतखब फरमाया। यकीनन जो बोले उनको भी इत्तेफाक है और जो नहीं बोले वो भी मुत्तफ़िक़ है इस जुमले से कि उसने हमें मोहब्बत अली के लिए मुंतखब फरमाया। और ये मोहब्बत अली भी अल्लाह के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। ये मैं अपनी तरफ से जुमला नहीं कह रहा, ये मासूम का जुमला है कि जिस तरह अल्लाह के कंज़ हैं, अल्लाह का ख़ज़ाना है, अल्लाह का कहीं पर रिज़्क़ का मंबा है, कहीं पर अल्लाह ने बारिशों का मंबा रखा हुआ है, वहीं से जो रिज़्क़ तलब करता है अल्लाह उसे रिज़्क़ देता है, जो औलाद तलब करता है अल्लाह उसे औलाद देता है, जो शिफा तलब करता है अल्लाह उसे शिफा देता है, जो रिज़्क़ तलब करता है अल्लाह उसे वहीं से रिज़्क़ देता है। इसी तरह मासूम ने इरशाद फरमाया कि मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है, मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है। जुमला मैंने पूरा नहीं कहा, जुमला पहले आप एक कुरान की आयत के हवाले से सुनेंगे
और फिर मासूम की हदीस में मुकम्मल करूंगा। जुमला मैंने यहां पे रोका है कि मोहब्बत अली भी अल्लाह का खजाना है, यहां तक मैंने जुमला रोका है। लेकिन बात यह है कि मासूम से किसी ने पूछा कि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है हिदायत नहीं देता। यहदी बिहिल्लाहु मन यशा यहदी मन यशा व युज़िल्लु मन यशा। जिसे अल्लाह चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है गुमराही में छोड़ देता है। किसी को हिदायत देता है, किसी को हिदायत नहीं देता। इसीलिए हम 5 वक्त अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार सिराते मुस्तकीम की हिदायत कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब ये नहीं पता कि वहां से हिदायत आ भी रही है या नहीं, वहां से हिदायत मिल भी रही है या नहीं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम ही हिदायत देते हैं और हम ही हिदायत नहीं देते। हम ही हिदायत पर रखते हैं और हम ही गुमराही में छोड़ देते। तो किसी ने मासूम से पूछा कि फर्जंदे रसूल, फिर बंदे पर अजाब व सवाब कैसा, फिर बंदे से पूछ गछ कैसी, फिर बंदे से हिसाब व किताब कैसा। जब अल्लाह ने हिदायत दी तो बंदे को हिदायत मिल गई, जब अल्लाह ही ने हिदायत नहीं दी तो अगर कोई गुमराही पर है तो फिर उससे अल्लाह हिसाब किताब क्यों लेगा, फिर अल्लाह उसे सजा और जजा की मंजिल पर क्यों लाएगा। तो अब फर्जंदे रसूल से यह सवाल किया गया तो सिवाय मासूम के कोई जवाब दे नहीं सकता था। एक बार वहां से आवाज आई, मासूम ने कहा कि मामला बहुत आसान है। ये जो अल्लाह कह रहा है कि हम जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत नहीं देते, तो अब मतलब सिर्फ ये है कि जो हमसे हिदायत मांगता है उसे हिदायत मिलती है, जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलती। जो हिदायत तलब करता है उसे हिदायत दे देते हैं, जो हिदायत नहीं मांगता हम उसे हिदायत नहीं देते। अब जुमला वहां पर मैं कामिल करता हूं कि मासूम ने कहा कि अल्लाह के खजाने हैं, रिस्क के खजाने, शिफा के खजाने, दवा के खजाने, औलाद के खजाने, गल्ले के खजाने, अजनास के खजाने, पानी के खजाने, हवा के खजाने, ये सारे खजाने अल्लाह के हैं। जो अल्लाह से रिस्क मांगता है अल्लाह उसे रिस्क दे देता है, जो अल्लाह से पानी मांगता है अल्लाह उसे पानी दे देता है, जो अल्लाह से शिफा मांगता है अल्लाह उसे शिफा दे देता है, जो अल्लाह से औलाद मांगता है अल्लाह उसे औलाद दे देता है। का इसी तरह मोहब्बत अली भी अल्लाह के खजानों में से है, जो मांगता है उसे मिल जाती है, जो नहीं मांगता मोहब्बत अली भी अल्लाह के खजानों में से है। जो मांगेगा उसे मिलेगी, जो नहीं मांग रहा उसे नहीं मिलेगी। तो जिसे मिल गई है वो कद्र करे, जिसे ये दौलत मिल गई है वो कद्र करे। कितनी कद्र करते हो कि जब तुम्हें गाड़ी मिल जाए, कितनी कद्र करते हो उस बंगले की कि जो अल्लाह की तरफ से मिल जाए, कितनी कद्र है उस रिस्क की, कितनी कद्र है उस बैंक बैलेंस की, कितनी कद्र है अपने घर में रखे हुए सामान की कि कोई चोरी करके ना ले जाए। तो मोहब्बत अली की भी तो कद्र करो और कद्र से ज्यादा हिफाजत करो कि कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। अकीदा विलायत की भी हिफाजत करो कि कहीं कोई चोरी करके ना ले जाए। वैसे ही हिफाजत, तो हिफाजत का मतलब यह है कि जहां से आवाज आ जाए हय्या अला खैरिल अमल, हाय हाय हाय, भाई आपसे बढ़कर कौन समझेगा इसको कि हय्या अला खैरिल अमल का अजान में इजाफा गदीर पर किया गया है। पैगंबर ने कहा कहो सलमान कि खैर अमल की तरफ आ जाओ। तो अब जहां से भी आवाज आ जाए कि अली का जिक्र बर्पा हो रहा है तो दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ, दौड़े चले आओ। हाय हाय, अभी कल ही तो जुमा पढ़ा है, हाय हाय, कल ही तो जुमा पढ़ा। और क्या कहा सूरह जुमा में, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन। और जैसे ही जुमे की नमाज खत्म कर लो, ये तो लफ्ज जुमा मैंने अदा किया है,
नहीं तो इस आयत में, वो पिछली आयतों में जुमा का जिक्र हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्औ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै', ये सब चीजें हैं। और उसके बाद क्या है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन, जैसे ही नमाज तमाम कर लो जमीन पर फैल जाओ। फंतशिर, कैसे सुन रहे हैं आप, फंतशिरू फिल अर्ज़, ये जीते जागते चमकते मुस्कुराते चेहरे, मुझे सबको देखकर खुशी हो रही है। खुदा सबको ऐसे ही शादो आबाद रखे, इसी तरीके से आपके चेहरे खिलते मुस्कुराते रहे। फंतशिरू फिल अर्ज़, जैसे ही नमाज तमाम करो तो दुनिया में फैल जाओ, जमीन पर फैल जाओ, और क्या करो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फजल तलाश करो। हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे, अल्लाह का फजल तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। एक बार जब आयत उतरी थी, वल्लौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमा लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर तुम पे अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती तो तुम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। तो एक बार पैगंबर से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये फजल क्या है और ये रहमत क्या है? कहा रहमत मैं फजल अली। का रहमत मैं और फजल अली। तो अब सूरह जुमा में क्या कहा, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन, जैसे ही नमाज खत्म कर लो तो पूरी दुनिया में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैलो और देखो अल्लाह का फजल कहां पर है। हाय हाय हाय, अल्लाह का फजल कहां पर है? क्या भूल गए जुमला? पैगंबर ने कहा फजल अली है, तो तलाश करो कि जिक्र अली कहां हो रहा है। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह और वज़कुरुल्लाह कसीरन, यानी नमाज पढ़ लो तो उसके बाद अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। या अल्लाह, ये नमाज भी तो तेरा ही जिक्र है, ये नमाज भी तो तेरा ही जिक्र है, और तू कह रहा है जैसे ही नमाज पढ़ो तो कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। तो परवरदिगार, नमाज में भी तो तेरा ही जिक्र हो रहा था, नमाज में भी तो तेरा ही जिक्र हो रहा था। दो तफसीरें हैं इसकी, कहें तो दोनों बयान कर दूं, इजाजत है आपकी? बुजुर्गों से इजाजत के साथ, मेरे तमाम बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, खुदा इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। और अभी इस वक्त आप जुलूस लेकर जाएंगे, खुदा आपकी हिफाजत फरमाए। तो अब दो तफसीरें हैं इसकी, वज़कुरुल्लाह कसीरन, सिर्फ ये नहीं है वज़कुरुल्लाह, ये नहीं है कि जिक्रुल्लाह करो, नहीं, जिक्रुल्लाह कसरत से करो। अगर मैं कह दूं कि कसरत, तो मेरी निगाह में कसरत महदूद है, मेरी निगाह में अदद कसरत महदूद है, इसलिए कि मेरा मुशाहिदा महदूद, मेरा मुतालिया महदूद, मेरा तजर्बा महदूद, मेरा इल्म महदूद। तो मैं कहूं कसरत, तो इसका मतलब है जितना मेरा दायरा मुशाहिदा है, उस दायरे के अंदर जो मेरी निगाह में कसरत है, तो उतनी ही चीज को कसरत कहा जाता है। ये कसरत कोई एक आम इंसान नहीं कह रहा, ये कसरत कह रहा है खुद वो कि जो लामहदूद है, वो कह रहा है अल्लाह का जिक्र करना कसरत के साथ। तो अब उसी से पूछा जाए कि परवरदिगार, कसरत तेरी निगाह में क्या है? किस चीज को तू कसरत कहता है? तेरी निगाह में अदद कसरत क्या है? तो अब उसी अल्लाह ने अपने पैगंबर के जरिए जब तस्बीह फातिमा ज़हरा को अता की, तो पैगंबर ने कहा जो तस्बीह पढ़ लेगा गोया उसने कसरत से जिक्र खुदा कर लिया। बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दे, मोहम्मद व आले मोहम्मद, सलामत रहें आप। जो तस्बीह फातिमा पढ़ेगा नमाज के बाद, वो ऐसा ही है जैसे उसने जिक्रुल्लाह कसीर किया। और सिर्फ इसकी कैद नमाज के बाद नहीं है, हर काम में आसानी के लिए तस्बीह फातिमा कारगर है। किसी काम के लिए जा रहे हो, अब बोलो आखिर दुरूद पढ़ें, तस्बीह फातिमा पढ़ के जाएं, काम आसान हो जाएगा।
रात सोने से पहले तस्बीह फातिमा पढ़े। कितनी आसान तस्बीह। अल्लाह अकबर पढ़ना है 34 मरतबा, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, बस ये कहना है और अल्लाह का जिक्र कसरत से हो जाएगा। यानी अल्लाह ने अपने अददे कसरत को भी आले मोहम्मद से मंसूब किया हुआ है। अपने जिक्र कसीर को आले मोहम्मद से मंसूब किया हुआ, तो कहा यह है जिक्रुल्लाह कसीर, जिसे तस्बीह फातिमा कहते हैं। लेकिन एक बार एक और तफसीर आ गई, और इस तफसीर और तफसीर में कोई फर्क नहीं, इसलिए कि यहां पर टकराव नहीं है, यहां पर टकराव नहीं है, यहां पर इख्तिलाफ नहीं है। यहां कहीं ना कहीं जाके नतीजा मिलता है, और नतीजे का एक ही नतीजा आता है, और वो नतीजा है मदहे आले मोहम्मद। नतीजा मदहे आले मोहम्मद है। तो अब कहा कि जिक्रुल्लाह कसरत के साथ, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो कसरत से, कसरत से। तो पैगंबर से पूछा गया ये कसरत से जिक्र खुदा है क्या, ये कसरत से जिक्र खुदा है क्या? तो ये नहीं कहा कि कहते रहो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये नहीं कहा कि कहते रहो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ये नहीं कहा। क्या कहा? पहला लफ्ज कहूंगा आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। क्या कहा? का जिक्रुल्लाह। जानना चाहते हो जिक्रुल्लाह क्या है? ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। लेअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और फिर अल्लाह का जिक्र है इबादत। यानी बराह रास्त जिक्रुल्लाह इबादत नहीं है। भाई मैं जहां तक समझाऊं, मैं आपके हवाले कर रहा हूं, बराह रास्त जिक्रुल्लाह इबादत नहीं है। जब थ्रू प्रॉपर चैनल आओगे, जब बताए हुए रास्ते से आओगे, तो जिक्रुल्लाह जिक्रुल्लाह होगा। यानी उस वक्त तक अल्लाह या अल्लाह कबूल नहीं करता जब तक पहले या अली और या मोहम्मद ना कह लिया जाए, उस वक्त तक। इसलिए कि लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, इसलिए कि अली का जिक्र मेरा जिक्र है, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है। तो अली का जिक्र करोगे तो गोया मोहम्मद का जिक्र कर लिया, और मोहम्मद का जिक्र किया तो गोया अल्लाह का जिक्र किया। देखिए ये नहीं है कि पहले अली का जिक्र करो, फिर मोहम्मद का जिक्र करो, फिर अल्लाह का जिक्र करो। खुदा की कसम ये नहीं है। हदीस का मतलब ये नहीं है कि पहले अली का जिक्र करो, फिर मोहम्मद का जिक्र करो, फिर अल्लाह का जिक्र करो। नहीं, का सिर्फ अली का जिक्र करो। यही जिक्र मोहम्मद भी है, यही जिक्र अल्लाह भी है। तो वजह फरमाई आप का यही जिक्र मुस्तफा है, और यही जिक्र उलूहियत है, यही जिक्र तौहीद है। क्या? अली। अली मुझे बताए, दुनिया बताए, ये जो कुछ अली ने उलूहियत की बातें की है, जाके खुद बातें तौहीद पढ़ें। यानी शरह नहजुल बलागा लिखने वाले ने, इब्न अबिल हदीद मोतजिली, 30 जिल्दों में उसने लिख दी शरह नहजुल बलागा। लेकिन वो कहता है कि मैंने कलम रख दिया, मैंने हाथ उठा लिए, मैं लरज गया, मैंने अपनी मजबूरी का ऐलान कर दिया, अपने आप से कहने लगा मैं और अली के खुतबे तौहीद की तशरीह करूंगा। कहां बैठे हैं आप? कहा मैं लरज गया कि अली के खुतबाते तौहीद की तशरीह मैं करूं। अली ने जो खुतबाते तौहीद दिए हैं, कौन तशरीह करे उसकी? कौन तशरीह करे? अली वो कि जिसने अल्लाह के कलाम की तशरीह की है। अली वो जिसने अल्लाह के कलाम की तशरीह की है, और वो कहने लगे कि अली के खुतबात तौहीद की तशरीह मैं, और क्या मेरा इल्म कि जो मैं अली के खुतबात तौहीद की तशरीह करूं। जब वो खुतबा तौहीद, जो अली का पहला खुतबा तौहीद है, कि जहां से अली ने बात शुरू की है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युवद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून।
अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुम ममदूद। क्या अली के खुतबात तौहीद। और फिर वहां से अली ने जमीन और आसमान की खिलकत का तस्करा किया। वो सब आप पढ़े हुए हैं, और नहीं पढ़े तो नहजुल बलागा में वो खुतबा पढ़िए कि जिसमें अली ने तख्लीक जमीन और आसमान पर बात की। और जब पूरी तख्लीक जमीन और आसमान पर बात कर ली तो उसने कहा मैं आजिज हूं इस बात से कि मैं इसकी तशरीह लिखूं। शरह नहजुल बलागा लिखने जा रहा है और पहले ही खुतबे पे हाथ खड़े कर लिए, कहा मैं आजिज हूं। तो उसको सिर्फ ये लिखना पड़ा कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये खुतबा वही दे सकता है या तो जिसने दुनिया बनाई है या बनते हुए देखा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो वो जो खुतबात तौहीद अली ने दिए, कोई शख्स भी आजिज है उन खुतबात की तशरीह करने से, इसलिए कि उन्हीं खुतबों में अली ने कहा है अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, वो है कि जिसकी सिफात महदूद नहीं है। बोलते जाएं अली की बात हो रही है और खुतबात तौहीद अली की बात हो रही है। तो अब क्या है अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, वो है कि जिसकी सिफात की कोई हद नहीं, उसको महदूद नहीं किया जा सकता। जब महदूद नहीं किया जा सकता तो फिर क्या दूसरा जुमला दिया, वला नातुन मौजूद। अली को समझना इतना आसान काम नहीं है। मैं चाहूं तो अभी खंदक और खैबर भी पढ़ूं, और वो मैंने पढ़ी है, अभी चेलुम का अशरा गुजरा है, मैंने पूरी खंदक और पूरी खैबर तफसील से पढ़ी है। और याद रखें कि खंदक और खैबर जब तक नहीं पढ़ी जाएगी तब तक फलस्तीन आजाद नहीं हो सकता। इसलिए कि खैबरियों को फातह खैबर याद दिलाना बहुत जरूरी है, यहूदियों को फातह खैबर याद दिलाना बहुत जरूरी है। तो जहां भी ये बात आ जाए ना कि कब तक खंदक को खैबर पढ़ोगे, कब तक खंदक को खैबर पढ़ोगे, समझ लो यहूदी फिक्र आ रही है। यहूदी चाहता ही नहीं कि फातह खैबर का तस्करा हो जाए, इसलिए कि उसके जख्म हरे हो जाते हैं, जख्म हरे हो जाते हैं यहूदियों के। तो जुमला पलट दो, जिसके भी जख्म हरे हो जाएं समझ लो यहूदी है। दोनों तरफ से जुमले आ सकते। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि बात हो जाए अली के एक दो अल्फाज पर, और मैं क्या और मेरा इल्म क्या और मेरी खिताबत क्या, मैं तो सिर्फ तर्जुमा करूंगा, वो भी नाकिश तर्जुमा। अली लिसानुल्लाह है और अल्लाह की जबान की गहराई तक और उसके मानी तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। तर्जुमा भी नाकिश होगा, अली ही समझा सकते थे। लेकिन जहां तक मुझ नाकिसुल इल्म की निगाह जा रही है तो मैं एक जुमला आपके हवाले करता हूं, लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, वो है जिसकी सिफात की कोई हद नहीं, जिसके सिफात की कोई हद नहीं है। आपके पास कितने सिफत हैं अल्लाह के? 99। अली कह रहे हैं हद नहीं, आपने 99 रख दिए। हाय 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 हाय, इसका मतलब है कि वो 99 भी महदूद नहीं, उसके सिफात ला महदूद है, उसके सिफात ला महदूद है। ये वो सिफात हैं कि जो हम तक पहुंचे, यानी जो हम तक पहुंचाए गए। देखिए पहुंचे नहीं, जो हम तक पहुंचाए गए। हमारा दायरा अक्ल अल्लाह को जितना समझ सकता है उतना ही अल्लाह हमें बताया गया। दायरा अक्ल इंसानी में जितना वो आ सकता है उतना ही बताया गया कि बस तुम ये समझ लो कि वो रहमान है। क्यों रहमान है? इसलिए कि तुम्हें रहम की जरूरत है। जितनी तुम्हारी जरूरियात हैं उतने सिफात में वो तुम पर जाहिर हुआ। ये ना समझना कि बस उसके इतने ही सिफात हैं। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लामहदूद ऐसे सिफात है जो अभी हमें पता ही नहीं कि वो अल्लाह में मौजूद है, जो अभी पता ही नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, उसके सिफात लामहदूद है।
कोई उसके सिफात का अहाता नहीं कर सकता, कोई अहाता नहीं कर सकता। अगर इजाजत हो तो एक जुमला कहूं। देखिए साहिब तफसीर कश्शाफ जार अल्लाह ज़मख़शरी ने एक जुमला लिखा और उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नामों पर बात हो रही है, तो उन्होंने लिखा कि अल्लाह के तौरात में 1000 नाम है। बहुत बड़े आलिम अहले सुन्नत अल्लामा ज़मख़शरी, वो कहते हैं कि अल्लाह के तौरात में 1000 नाम है, 1000 नाम, सिफाती नाम। हमारे पास तो 99 है ना। तौरात में अल्लाह के 1000 सिफाती नाम है, ज़ुबूर में अल्लाह के 1000 सिफाती नाम है, और वो तौरात से अलग है। इंजील में अल्लाह के 1000 सिफाती नाम है जो तौरात और ज़ुबूर से अलग है। कुरान में अल्लाह के 1000 सिफाती नाम है जो इन तीनों से अलग है। लौहे महफूज में अल्लाह के 1000 सिफाती नाम है जो इन चारों से अलग है। अब चूंकि ज़मख़शरी भी महदूद, तो वो 5000 पे जाके रुक गए। और अली ने क्या कहा? हद्दुन महदूद, लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद। उसके सिफात की कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। तो मैंने किसी मंजिल पर जुमला कहा था, अपने जुमला आपके हवाले करता हूं कि तौरात में 1000 नाम, ज़बूर में 1000 नाम, इंजील में 1000 नाम, कुरान में 1000 नाम, लौहे महफूज में 1000 नाम, 5000 नाम ये हो गए। तो कौन बताए तौरात वाले नाम, कौन बताए इंजील वाले नाम, कौन बताए ज़बूर वाले नाम, कौन बताए कुरान वाले नाम? कुरान तो हर घर में मौजूद है और पढ़े जा रहे हो। खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। हुफ़ाज़े कुरान मौजूद हैं, उनसे बताइए, पूछिए कि कुरान में अल्लाह के जो 1000 नाम हैं निकाल के बताओ, निकाल के बताओ अल्लाह के 1000 नाम कौन से हैं जो कुरान में मौजूद है। तो कौन बताए तौरात वाले 1000 कौन, कौन बताए ज़बूर वाले 1000 कौन, कौन बताए इंजील वाले 1000 कौन, कौन बताए कुरान वाले 1000 कौन? सिवाय उसके कोई नहीं बता सकता कि जो ये कहे कि अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा सजा दी जाए तो मैं तौरात वालों का फैसला तौरात से, इंजील वालों का इंजील से, ज़बूर कुरान। सिवाय उसके कौन बताए? जो ये कहे कि मसनद क़ज़ा मेरे लिए बुझा दी जाए तो मैं अहले तौरात का फैसला तौरात से, अहले ज़बूर का फैसला ज़बूर से, अहले इंजील का फैसला इंजील से, अहले कुरान का फैसला कुरान से। और कहा ऐसा फैसला करूंगा कि हर किताब का आलिम यह कहेगा कि इस किताब में यही फैसला लिखा हुआ है, ये मेरी किताब के मुताबिक फैसला दिया। ये अली के जुमले। तो अब सिर्फ वो 5000 में महदूद नहीं, लेकिन मैं एक जुमला कहना मेरा हक बनता, चूंकि मेरे अंदर से मुराद आप सब, मैं आप सब की तर्जुमानी करते हुए कह रहा हूं कि चूंकि मेरे अंदर विलायत अली का समंदर मौजूद है। भाई सभी बोल दें, आप सबकी तरफ से जुमला कहा है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर विलायत अली का समंदर मौजूद है। तो उस विलायत अली, मोहब्बत अली के मौजूद समंदर को सामने रखते हुए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये जुमला कहूं कि अगर अली उस वक्त 1400 बरस पहले, और चूंकि अली ने कहा है कि लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, ये जुमला याद रखिएगा कि लामहदूद सिफ़ात है। और पैगंबर ने क्या कहा था? या अली, अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। जुमला याद आ गया? अल्लाह को कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो अब इन जुमलों की रोशनी में मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक बार ये जुमला कहूं और मारिफत की वादियों में उतरते हुए ये जुमला कहूं कि अगर अली मिंबर सलूनी पर बैठे हों 1400 बरस जैसे पहले जैसे बैठे थे, और कोई अली से ये पूछता, काश के जुमला आप तक पहुंच जाए, कोई अली से ये पूछता, या अली जरा अल्लाह के सिफाती नाम तो गिनवाना शुरू करे, तो मेरा दिल कहता है अली 1400 बरस से आज तक बैठे रहते और अल्लाह के सिफात बयान करते रहे। हाय 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 हाय, अल्लाह के नाम गिनवाते रहते, इतने सिफात हैं उसके। अब चूंकि कह दिया लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद, उसकी सिफात का अहाता नहीं हो सकता। अली कह रहे हैं उसकी सिफात का अहाता नहीं हो सकता, कोई उसकी सिफात तक नहीं पहुंच सकता, वो लामहदूद है। तो जब कह दिया लामहदूद है तो फौरन जुमला कहा वला नातुन मौजूद। इसी तक तो लाना था, इसी जुमले के लिए मैंने जहमत दी है। वला नातुन मौजूद, अली ने कहा
चूंकि वो लामहदूद है, वो फहमो इदराको यकीनो गुमान से बहुत बाला, वो वहमो गुमान से बहुत बाला, कोई उसकी उलुफ़ मर्तबत तक नहीं पहुंच सकता, कोई इदराक नहीं कर सकता कि वो कैसा है, हालांकि वो इस वक्त भी यहां मौजूद है। यहां पर भी मौजूद है, कोई इदराक नहीं कर सकता, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता। अली ने कह दिया वला नातुन मौजूद, क्यों? इसलिए कि उसकी सिफात लामहदूद है। तो अब जुमला और तर्जुमा करने जा रहा हूं। मौजूद, मौजूद समझते हैं? मौजूद, इसी मौजूद को आपकी जबान में अर्ज कर दूंगा तो फौरन आपकी समझ में आ जाएगा। यानी हम, हमारे वजूद, ये जो हमारा वजूद है, हम मौजूद है, तो हमारे इस वजूद को कहते हैं एग्जिस्टेंस, यानी हम एग्जिस्ट करते हैं। मैं जानबूझकर अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बच्चों तक पहुंच जाए। हम एग्जिस्ट करते हैं इसलिए कि हम दिखाई दे रहे हैं। ये है, ये बैठे कैसर मसूद साहब, ये हमारे जाफरी साहब बैठे, ये इक़्तिदार साहब बैठे, मेरे तमाम बुजुर्ग बैठे हुए, हम एग्जिस्ट करते हैं। मैं सबको देख रहा हूं, शादाब भाई सबको देख रहा हूं, सब मुझे देख रहे हैं। क्यों? मैं एग्जिस्ट करता हूं, आप भी एग्जिस्ट करते हैं, मैं सबको देख रहा हूं। क्यों? इसलिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको एग्जिस्टेंस कहते हैं, यानी वजूद, वजूद, हमारा वजूद है, हम एग्जिस्ट करते हैं। और अली ने क्या कहा? वला नातुन मौजूद, उसकी हमद एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाय हाय, पता नहीं किसने जुमला समझा है कि नहीं समझा। उसकी हमद एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्यों? इसलिए कि जो समझ में आए उसकी हमद हो। हाय हाय हाय, जो समझ में आए उसकी हमद हो ना। तो कैसे हमद करें? कहा बस तुम्हारे लिए यही काफी है, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाय 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 हाय, बस तुम्हारे लिए काफी है, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बस ये कह दो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अब जब बात आ गई ना अलहम्द की, तो एक जुमला ले जाइए कि जब हम एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं ना, ये भी असल में अल्लाह की तारीफ है, इसलिए कि लफ्ज अलिफ लाम ने बता दिया कि जहां पर भी तारीफ होगी वो अल्लाह की होगी, इसलिए कि तारीफ का काबिल है ही अल्लाह, तारीफ के काबिल है ही अल्लाह। का बस तुम्हारे लिए काफी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह लो, इसमें सारी तारीफ आ जाएगी, जो मौजूद है, जो नजर भी आ रही है, जो दिखाई भी दे रही है, और जो गैब में है, सारी तारीफें इसी में आ जाएंगी। जुमले पे आपने गौर नहीं किया, लेकिन कैसर भाई ने गौर कर लिया था और उन्होंने जुमला कह भी दिया था, और मेरी जबान उन्होंने छीन ली कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान में आने से पहले अबू तालिब की जबान पर था। हाय हाय हाय, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसने जुमला कहा? अली के बाबा ने, अली के वालिद ने। और कब कहा? जब खुतबा पढ़ा रहे हैं रसूल का, जब उम्मुल मोमिनीन से रसूल का खुतबा निकाह पढ़ा रहे हैं, तो वहां से बात शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम्द है उस अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन सुल्ब इब्राहीम व ज़र्अ इस्माईल। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने हमें इस्माईल और इब्राहिम के शजरों में शामिल किया। यहां से बात शुरू की, तो कहा तुम्हारे लिए काफी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह लो, नहीं तो उसकी नात, उसकी हम्द एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए कि वो किसी की समझ ही में नहीं आता, वो किसी की समझ ही में नहीं आता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? परिंदे बहुत अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत परिंदे, क्या परिंदे अल्लाह ने बनाए। ये परिंदे तो ईसा भी बना लेता है। हाय 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 हाय, थोड़े से लोग बोल दिए जी ईसा के तस्करे पर, और मैं, चलिए ये तो विलायती मजमा बैठा, कहीं और कह देता कि अली भी बना लेते हैं तो सब के सब खामोश हो जाते हैं। ईसा के जिक्र पे फिर भी बोल रहे हैं लोग, इसलिए कि कुरान में है कि इन्नी अखलको मिन अत्तीन कहय्यति तैर फतनफुखु फीह फतकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। तो अब ईसा भी परिंदे बना लेते हैं और बड़े खूबसूरत बनाते हैं, और मट्टी से बनाते हैं और उसमें रूह भी फूंकते हैं। तो ये तो ईसा भी बना लेता है, अल्लाह भी बना रहा।
लेकिन ईसा की हमद नहीं है, इसलिए कि ईसा को यह सिफत दी ही खालिक ईसा ने है, ईसा को यह सिफत दी ही अल्लाह ने है। तो जब अल्लाह ने हर सिफत दी है, जब आदम की हर सिफत अल्लाह की दी हुई है और आदम पर सबको यकीन है, जब नूह की हर सिफत अल्लाह ने दी हुई है और नूह पर सबको यकीन है, जब इब्राहिम की हर सिफत अल्लाह की दी हुई है और इब्राहिम पर सबको यकीन है, जब मूसा की हर सिफत अल्लाह की दी हुई है और मूसा पर सबको यकीन है, जब ईसा की हर सिफत अल्लाह की दी हुई है और हर किसी को ईसा पर यकीन है, तो जब हम ये कहते हैं कि अली ऐनुल्लाह है, जम्बुल्लाह है, उज़्नुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, तो ये सब भी तो अल्लाह ही का दिया हुआ है। तो अब यकीन करो ना अली पर। अल्लाहुम्मा सल्ली, ये सारे सिफात भी अल्लाह ही के दिए हुए हैं, तो अब यकीन करो अली पर। इसलिए कि मैं ये कह चुका कि आले मोहम्मद के पास जितने भी सिफात हैं और जितना भी जिक्र किए जाओ, कहीं पर भी शिर्क नहीं है, गुलू की हुदूद हैं। और गाली को कभी आले मोहम्मद ने पसंद नहीं किया कि अल्लाह बना दिया जाए और न मालूम क्या क्या बना दिया जाए। कहा कि इससे हट के जो चाहो, मन इस्तताअतुम मा शिअतुम, या तुम्हारी इस्तिताअत है, जो तुम चाहो हमें कहते चले जाओ। अल्लाह ना कहना और अपने जैसा भी ना कहना, अपने जैसा भी ना कहना। सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो अल्लाह का अपना जाती है, किसी ने अल्लाह को नहीं दिया। अल्लाह के पास जितने सिफात हैं वो उसके जाती हैं, और आले मोहम्मद के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। ये मैं बारहा कह चुका हूं। ये होना चाहिए अकीदा कि जो कुछ भी है सब अल्लाह का दिया हुआ। अल्लाह के पास जो है वो उसका जाती है, और अल्लाह को इसीलिए खुदा कहा जाता है। लफ्ज खुदा के दुश्मन हो गए, लीजिए कुछ नहीं हुआ तो लफ्ज खुदा के दुश्मन हो गए। कहा भाई ये खुदा क्या है, खुदा क्या है, ये तो फारसी जबान का लफ्ज है, ईरानी लेके आ गए। खुदा हाफिज ना कहा करो, अल्लाह हाफिज कहा करो। तो खुदा क्यों ना कहा करो? हालांकि लफ्ज खुदा में एक बहुत बड़ी सिफत छुपी हुई है, अल्लाह की बहुत बड़ी सिफत छुपी हुई है खुदा में। खुदा खुद आयत अरबी में है, वो फारसी में है खुद आयत। खुद आयत को खुदा कहते हैं। खुद आयत का मतलब यह है कि जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जिसको किसी ने खल्क नहीं किया, जो खुद है, जो खुद है। कितनी बड़ी सिफत छुपी हुई। ये अल्लाहियों ने अजीब अजीब काम किए हुए, तो अजीब अजीब काम, यानी कदम कदम पे शिर्क हो जाता है, बार बार शिर्क हो जाता है। ऐसा नहीं है अल्लाह। अल्लाह इतना छोटा नहीं है कि किसी बंदे के सिफात बयान कर दिए जाएं तो आप कहें कि वो अल्लाह नजर आ रहा है। अभी खैरुल अमल में अर्ज करूंगा कि क्या है कायनात की वुसअत। अगर मौका हुआ तो आप वहां तशरीफ लाइएगा, लेकिन यकीनन आपको जुलूस लेके जाना है तो आप अपने रूट पर जाइएगा। तवज्जो है आपकी? तो कौन समझे अल्लाह को? वो समझे कि जिसने अल्लाह को अपने दिल की निगाहों से देखा, अपने दिल की निगाहों से देखा, और जब देखा तो फिर हक के सजदा अदा किया, हक के सजदा अदा किया। और देखिए ये पूरे खानदान अहले बैत, खानदान इस्मत की फिक्र को हुसैन इब्ने अली ने असर आशूर को लिखवा दिया। कायनात के आखिरी दम तक लिखने वाले मुअर्रिखीन को लिखवा दिया कि हुसैन ने कह दिया कि परवरदिगार अल्लाहु अकबर, तरक्तुल खल्का, अल्लाहु अकबर। अब ये कौन इस फिक्र तक पहुंचेगा जहां हुसैन इब्ने अली लेकर आ रहे। तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवाक व ऐतमतुल अयाला लिकई अराक। कर दूं जुमला तर्जुमा? तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवाक, परवरदिगार मैंने पूरी दुनिया को छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर तो कहते हुसैन का जुमला पेश कर। तरक्तुल खल्का तुर्रन फी हवाक, परवरदिगार मैंने पूरी दुनिया को, सारी मखलूक को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। किस लिए? तेरी मोहब्बत में।
हाय 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 हाय। और खुदा की कसम अब यह जुमला है जो सिवाय हुसैन के कोई कह नहीं सकता था, सिवाय हुसैन के कोई नहीं कह सकता था। फिर कह रहा हूं सिवाय हुसैन के, फिर कह रहा हूं सिवाय हुसैन के। यह जुमला कोई नहीं कह सकता था कि अशरे आशूर, खंजर करीब है, जालिम के हाथ में खंजर है और सर झुक रहा है हुसैन का, और सर झुकते झुकते हुसैन कह रहे तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक व अयतमतुल अयाला लिकई अराक। परवरदिगार, मैंने पूरी मखलूक को छोड़ दिया है, मैंने सब को छोड़ दिया है तेरी मोहब्बत में। हुसैन राज़ो नियाज कर रहे, परवरदिगार मैंने सब कुछ छोड़ दिया है तेरी मोहब्बत में। परवरदिगार, मैं अपने बच्चों को यतीम बनाने जा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि तुझे देख लो। यह जुमला घर जाके सोच लेना, मैं चादर ज़हरा का वास्ता, इस जुमले को घर जाके सोचना जरूर। वह अयतमतुल अयाला लिकई अराक, परवरदिगार मैं बच्चों को यतीम करने के लिए छोड़ जा रहा हूं, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं तुझे देख लो, तेरा मुशाहिदा कर लो, तुझसे मुलाकात हो जाए, तेरे लिका की मंजिल पर आ जाए। हुसैन ने पूरे मकतबे इस्मत की तर्जुमानी कर दी कि मेरे बाबा भी यही चाहते थे। मेरे बाबा को मालूम था कि अब जो मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम यतीम हो जाएंगी, हसन और हुसैन यतीम हो जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि मौला अली, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम बड़े सिन की हैं, हसन और हुसैन भी सिन दराज है, लेकिन मौला अली आपके घर में एक 5 बरस की बच्ची भी है। अब्बास की सगी बहन खदीजा बिनते अली 5 बरस की है। मौला अली, ये बच्ची जो है ना, ये बहुत छोटी है, ये आपके सीने पर सोती है, ये आपसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, भाई यही मसाइब है मेरे अजीज़ों, यहीं से आपको जुलूस लेके जाना है और शबीह ताबूत बलामद हो जाएगी। बस 2 जुमले सुन लें कि मैं कहूँगा कि मौला अली, एक बेटी भी तो है ना, मस्जिद कूफा के सद दरवाजे के बिल्कुल सामने आज भी मरकद है इस छोटी सी बच्ची का, खदीजा बिनते अली, छोटी सी कब्र है, 5 बरस की बच्ची है। मैं कहूँगा मौला अली, एक 5 बरस की बच्ची भी तो यतीम होने वाली है ना, अब्बास की सगी बहन भी तो यतीम होने वाली है ना। ए मौला अली, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसके सर पर हाथ कौन रखेगा? अली यही कहेंगे, मुझे इत्मीनान है कि अब्बास जैसा भाई उसके सर पर मौजूद है। अब मैंने कह दिया, आपने सुन लिया मेरे अजीजों, बस 2 ही जुमले रह गए। अली यही कहेंगे कि मुझे यकीन है कि हसन और हुसैन जैसे भाई उसके सर पर मौजूद हैं। ये कह देंगे ना, तो दूसरा जुमला शायद अली की जबान से यही आए, क्योंकि अब्बास भी मौजूद है, हसन और हुसैन भी मौजूद हैं, तो मुझे यकीन है कि मेरे बाद उस बच्ची को कोई तमाचे नहीं मारेगा। अजरकुम अल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरे बाद उस बच्ची को कोई तमाचे नहीं मारेगा। हाँ, मुझे यह भी यकीन है कि हसन और हुसैन और अब्बास मौजूद हैं, तो ज़ैनब के सर से रिदा भी नहीं छिनेगी, उम्मे कुलसूम के सर से रिदा भी नहीं छिनेगी। अली जा रहे हैं, अली को मालूम है कि मैं अब गया तो सर पे ज़रबत लग जाएगी और मैं ज़ख्मी हो के घर में आऊँगा। लेकिन अली भी यही कह रहे थे कि तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक, परवरदिगार मैं पूरी दुनिया को छोड़ रहा हूँ तेरे लिए, तेरी मोहब्बत में। परवरदिगार, मुझे यकीन है मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लेकिन मैं तेरे लिका की मंजिल पर, तेरी मुलाकात की मंजिल पर आना चाहता हूँ। अली के सर पे ज़रबत लग गई मेरे अजीजों। बस सुबह से आप यही तो मसाइब सुन रहे हैं ना कि अली सजदे में सर झुका रहे हैं, उधर से कातिल की तलवार चल रही है, अमामे को काटती हुई सर तक आ गई। लिखा यह है कि जहां खंदक में आम्र इब्ने अब्दे वुद ने जख्म लगाया था, वहीं पर अली के दोबारा जख्म लगा, और इतना गहरा जख्म था कि मग़ज़े सर तक जख्म आ चुका था। और जिस वक्त हसन मुश्तबा मस्जिद में दाखिल हुए हैं तो हसन ने देखा कि बाबा के सर से लहू का फव्वारा बह रहा है, मेरा बाबा लरज रहा है। कभी दाएं तरफ झुकते हैं फिर संभल जाते हैं, कभी बाएं तरफ झुकते हैं फिर संभल जाते हैं। यह कैफियत है अली की। हसन मुश्तबा ने नमाज तमाम करवाई। मैं आपसे बार बार कहते हुए शर्मिंदगी महसूस करता हूं मेरे अजीजों, आप तो सब विलायत में डूबे हुए हैं, आप तो सब मोहब्बत में डूबे हुए हैं। सिर्फ आप ये तसव्वुर करें कि अली सिर्फ हसन और हुसैन का बाप नहीं है, हम सब का बाप भी अली है। बाप का साया सब सर से उठता है तो कैसे तड़प तड़प के रोते हो। मैं चाहता हूँ
बुजुर्गों से मुखातिब नहीं, नौजवानों से कह रहा हूं कि आपके दहन से हाय अली की आवाज बुलंद हो जाए, आंसुओं का इंतजार ना किया करें। ये मेरा एक अजीब जुमला है कि आंसुओं का इंतजार ना किया करो, बस हाय कह दिया करो। ये हाय जो है ना, ये दस्तक है, दस्तक। जैसे ही दिल का दरवाजा खुलता है खुद ब खुद आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। हाय कहते जाओ, दो ही जुमले पढ़ने तो रह गए। अली, अली के सर पर जख्म लगा। अली कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, हसन मुश्तबा ने सहारा दिया, नमाज तमाम करवाई। हसन ने अपने बाबा का सर लिया, अपने जानू पे रख लिया। आपको मंजर याद नहीं आया? हसन ने बाबा का सर अपने जानू पे रख लिया। अजीब बात है कि जैसे ही करबला में कोई शहीद होता था ना, हुसैन पहुंचते थे और शहीद होने वाले का सर अपने जानू पे रख लेते थे और आखिरी बार उसके माथे को चूमा करते थे और अपने हाथ से लाशा मक्तल में रख देते थे। जब हुसैन लाशे अब्बास पर पहुंचे ना, तो हुसैन ने वैसे ही जैसे सबका सर उठाते थे, अब्बास के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा, अब्बास ने वापस जमीन पे रख दिया। फिर हुसैन ने सरे अब्बास उठाया, अपने जानू पे रखा, अब्बास ने वापस जमीन पे रख दिया। हुसैन ने कहा, भाई अब्बास, अपना सर हमारे जानू पे क्यों नहीं रख रहे? अब्बास ने कराहते हुए कहा, आका सुबह से देख रहा हूं आप हर शहीद का सर अपने जानू पे रखते हैं। मेरा अदब यह कहता है कि मैं अपना सर जमीन पे रख दूं, इसलिए कि कुछ देर बाद आपका सर भी काटा जाएगा। आपका सर किसके जानू पर? अजरकुम अल्लाह। हसन मुश्तबा ने सर उठाया, अपने जानू पे रखा, बाबा के माथे को दबा रहे हैं, जख्म को दबा रहे हैं। बाबा के सर पर पट्टी बांध दी गई। अली को गिलीम में डाल के घर में ले आए। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे, अली ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं चादर के अंदर लेट कर नहीं जाऊंगा, मैं खड़े होके अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। अली से चला नहीं जा रहा था, इतनी नकाहत, इतना खून बह चुका था इन चंद लम्हों में कि अली से चला नहीं जा रहा था। तो एक बार हसन मुश्तबा ने कहा, बाबा ये सब आपके कुव्वत बाजू हैं, हम सब आपके बाजू हैं, बाबा ऐसे ही चलिए, बाबा इसी तरह चलिए। कहा, नहीं, मैं अपने बाजुओं से, अपने कदमों से चलता हुआ जाऊंगा। एक बार अली लरसते कदमों से खड़े हो गए। एक तरफ से हसन मुश्तबा के कांधे पे हाथ रखा, एक तरफ से हुसैन के कांधे पे हाथ रखा। अली जा रहे थे, अली के कदम जमीन पर खत देते हुए जा रहे थे। एक बार पूछा गया, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा, मुझे ज़ैनब का ख्याल है कि ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी थी कि मैं जब गया था तो अपने कदमों से, और जब ज़ैनब ऐसे देखेगी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। तो ज़ैनब पर क्या गुजरेगी? बाप को बेटी का इतना ख्याल है कि ज़ैनब मेरी ये हालत देख नहीं पाएगी। मैं तो समझ रहा था कि आप जुमले तक पहुंच जाएंगे। मैं अली से यही कहूंगा कि या अली, आपके सर पर तो एक जख्म लगा है और आप ज़ैनब का ख्याल कर रहे हैं कि इस आलम में मुझे देखेगी तो ज़ैनब पर क्या गुजरेगी। अरे अशरे आशूर, करबला, हुसैन की आखिरी रुखसात। जैसे ही हुसैन खैमे में दाखिल हुए, बहन ने मुंह पीट लिया, सर से पांव तक तीर ही तीर, सर से पांव तक हुसैन के जिस्म पर तीर पैवस्ता थे। और ये अली की आखिरी रात, ये अली की आखिरी सवारी। घर में आ गए, लेट गए, बिस्तर पर लिटा दिया गया। अब ये जो सातें गुजर रही हैं, बस ये आखिरी जुमले मेरी तकरीर के, ताबूत बरामद हो जाएगा, यही आखिरी सात है। सब चाहते थे, सब चाहते थे कि अली की खिदमत की जाए, अली की खिदमत की जाए, अली का अहवाल पूछा जाए। बाहर अली के घर के बाहर इज्तिहाम था, सैकड़ों यतीम बच्चे खड़े हुए थे, उनके सरों पर टोपियां नहीं थी। जितने असहाब खड़े थे सब ने गरीबान चाक किए हुए, सब बाहर खड़े हुए रो रहे थे, सारे बच्चे रो रहे थे। एक बार तबीब आ गया, जर्राह आ गया, उसने कहा, मैं भी खिदमत करना चाहता हूँ। हसन मुश्तबा ने कहा, हाँ देख लो जो तुम खिदमत करना चाहते हो, आगे बढ़ा। उसने देखा अली का चेहरा जर्द हो चुका है। लिखा यह है कि इतना जर्द हो चुका था कि अली के सर पर जो पट्टी बांधी गई थी ना, वो भी जर्द रंग की थी, लेकिन पट्टी में और अली के चेहरे में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। इतना चेहरा अली का जर्द हो चुका था। अब तबीब ने एक धागा लिया, कहा, मौला हसन मैं देखना चाहता हूं कि जख्म कितना गहरा है। उसने धागा लिया और जख्म के अंदर डाला। जैसे ही बाहर निकाला, एक बार सर से हमामा फेंक कर कहता है, ए मौला हसन, आप यतीम होने वाले हैं।
अब अली जिंदा नहीं रह सकते, अब अली की चंद साअतें हैं आखिरी जुमले तकरीर के। कहा मैं चाहता ये हूं कि अली के दर्द में कुछ अफाका हो जाए, मेरे पास एक दवा है, मैं चाहता हूं मौला को दी जाए, आखिरी खिदमत मेरी हो जाए। कहा हाँ जो दवा देना चाहते हो दे लो। कहा मुझे उसके लिए एक दूध के जाम की जरूरत है। हसन मुश्तबा ने ऐलान किया मेरे बाबा को दूध का प्याला चाहिए। अरे यहां यह ऐलान होना था कि बाबा को दूध का प्याला चाहिए, बाहर सैकड़ों हाथों में दूध के प्याले। अरे ये अली को दे दो, आ जाओ मातम करते हुए। अरे ये कूफा था और वो करबला, अली असगर प्यासा, एक बूंद पानी।